इसको दीन रखते हैं और अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को इर्तिदाद से बचाने की कोशिश करते हैं। मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो हो रहा है मुसलमान बच्चियों के साथ क्यों हो रहा है। इस्लाम का एक मुस्तकिल इस्लाम का उसूल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज करना इलाज से हर सूरत में बेहतर है। आपको दवा खानी पड़े, उससे बेहतर यह है कि आप पहले ही ऐसा परहेज करें जिससे आपको बीमारी ना हो कि जिसकी वजह से आपको दवा खाओ। आप देख लीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना हल्का है, यहाँ पे मैं खुद के बात कर सकता हूँ, मुझे कोई तकल्लुफ नहीं है, अल्फाज को मुझे कोई हेर फेर नहीं करना है, तो खूब सीधी बात करना। इस्लाम के अंदर खातून के लिए पर्दा आया है। हमारी जो इस जमाने की बच्चियां हैं वो लोग समझती हैं कि पर्दा ये कोई आर की बात है, ये कोई कैद करने वाली बात है जो इस्लाम ने हमें कर दिया। हमने एक मोटिवेशनल स्पीच के अंदर हमने यही अर्ज किया अपनी बहनों को समझाने के लिए कि चॉकलेट तो सब खाते हैं, मिठाई, हमने कहा भाई थोड़ी सी मिठाई लो और उसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर रखो। थोड़ी देर के बाद जो कुदरत का कानून है वो मालूम हो जाएगा आपको कि उस मिठाई में चीजें रख जाएंगी और फिर वो किसी के खाने के लायक बचेगी नहीं, कोई उसको शौक से नहीं खा पाएगा। उसके अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा करने वाले कीटाणु पैदा हो जाएंगे और उसी जगह अगर आपने एक झुन्ने के या वाइट के कपड़े से ढक के उस मिठाई को रख दिया तो वो देर तक फ्रेश बाकी रहेगी और उसको आप मिल बांट के अपने घर में अपनों को आप दे सकते हैं। तो हमारे मामला खराब इसलिए है कि हम लोगों ने परहेज नहीं किया और बीमारी आ गई तो अब हम रोते हैं कि हमें दवा नहीं मिल रही है, हमें दवा नहीं मिल रही है। और देखिए ऐसा है ना कि ये मत सोचिएगा कि ये जो सोशल मीडिया की खबरें हैं ये खबरों की हद तक है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये तमाम बातें हमारे दरवाजे की चौखट तक आ गई। वतन भी किसी भी गलत फहमी में मुब्तला मत रहिएगा। आज आप देखें सबसे बड़ी बुराई, मैं चाहता हूं कि मेरा हल्का बस्ती का मिसाली हल्का बने और सिर्फ नारे लगाने वाले बरकत भी न हो, बल्कि जो बुनियादी इस्लामी उसूल और शरीयत है, कोई भी देखे बस्ती के बरकतियों को तो कह के साहब इनके पीरों ने इनको सिखाया है, इनके पीरों ने इनसे नजराने नहीं लूटे, इनके पीरों ने इनको दीन सिखाया, आखिरत के बारे में बताया। सबसे पहला काम मैं चाहता हूं कि बस्ती में शादियों को सादा कर दो, सादगी से शादियां करना शुरू करो। इतनी सजावटें, लवाजमात, खास तौर पर जब लड़की के घर बारात आए तो एक शरीयत का मसला, फिक़ह का मसला मैं आपको बता रहा हूं कि लड़की वालों को
आओ भगत करने के लिए नाश्ता करवाना, खाने का इंतजाम करना, सजावट करना, हॉल बुक करना, ये सब नाजायज है। अब आप खुद बताएं, बहुत सारे लोग पीर साहब के पास आते हैं, ताबीज करते हैं, अंदर शादी में बरकत हो, शादी अच्छे से हो जाए। अरे मियां पीर साहब का ताबीज क्या करेगा बताइए? हैं? जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। अभी बीच में कोरोना हुआ था, कोविड-19 आया था, अभी भी कुछ जगहों पर मौजूद है। आप जानते हैं कि मामूली बुखार की या सर्दी की दवा से उसका इलाज नहीं हो पाया है कि नहीं? उसके लिए स्पेशल वैक्सीन बनानी पड़ी। अब खुद सोचो कि रिश्तों में पड़ने वाली टूट ये है बीमारी, और उसका इलाज तुम कहते हो कि पीर साहब की ताबीज से हो जाएगा। चलो मान लिया पीर साहब की ताबीज में तासीर है, उस बीमारी का इलाज कर सकता है वो ताबीज, मगर तुमने तो बीमारी ऐसी पाल रखी है जिसका कोई मामूली ताबीज इलाज नहीं कर सकता। तुमने शुरुआत नाजायज काम से करी। तो जब नाजायज काम की तासीर रिश्तों में आएगी तो तुम समझते हो कि वहां पे खुशहाली होगी, वहां पे दिल का सुकून होगा, वहां पे संतुष्टि होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं अपने हल्के वालों से, आपको मैं अपना समझता हूं। सबसे पहली बात, अगली मर्तबा जब मैं बस्ती आऊं तो मैं चाहता हूं, बल्कि मैं क्या चाहता हूं, मैं बंदा मेरी क्या हैसियत, मैं अपने रसूल की बात, रसूल से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते? कौन कौन आशिक रसूल है? ना, हम सब आशिक रसूल, रसूल अल्लाह के वफादार। भाई खवातीन की तरफ फोटो ना लीजिए, अच्छी बात नहीं। हम यहाँ पे सुन्नत की तालीम दे रहे हो, वहां पे सब तो हजरात गिरामी, मैं अपने जो आइम्मा हैं और उलमा हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँ कि देखिए भाई, हम तो साल में 2, 3, 4 मरतबा आ जाएंगे, मोहब्बत के लोगों से नसीहत कर दीजिए, मगर आप लोगों को 365 दिन रहना है। आप लोगों को जो हम इनको नसीहत छोड़ के जाते हैं, आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए कि उसके मुताबिक शरीयत की नसीहतें और अहकामात, नवाही और अवामिर इनको बराबर बताते रहें। रसूल अल्लाह का फरमान है। अरे बीबी आयशा से बड़ी बड़ा मर्तबा किसका होगा? किसका होगा? और सबसे बड़ा मर्तबा सुभान अल्लाह खातून जन्नत का है ना? हमारी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाहि व सलामुहु अला अबीहा सुम्मा अलैह। तो वो मालूम है मरने के बाद हर इंसान का जो दीन के अहकाम पे अमल करने वाला रजिस्टर होता है वो बंद हुआ। मरने के बाद नमाज फर्ज होती है क्या बोलते सर? रोजा, ज़कात, हज, कोई चीज नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो कुदरती नहीं लगता है ना? मौत के बाद तो सारा कारोबार बंद, पर्दा करना करवाना इस सब पर वैसी बात है। मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कयामत के दिन, बरोज़े कयामत, मुनादी निदा करेगा पूरे सिरात पर, अहले महशर
नजरें नीचे कर लो, शहजादी रसूल आती है। क्यों नजरें नीचे करने के लिए कहा गया? पर्दा, हिजाब है कि नहीं? मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि अगर हकीकत में हमारी बहनें तो शातान रसूल हैं, रसूलुल्लाह की वफादार हैं और अपने आप को कनीज़ आयशा और कनीज़ फातिमा मानती हैं, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम हमारे बरकाती बहनें हिजाब का एहतमाम करना शुरू कर दें, क्योंकि मौत का भरोसा नहीं है। मौत का कोई भरोसा नहीं है। इंसान ये समझता है कि हमारे जिस्म में कुव्वत और ताकत और जवानी और ये रुपया, ये पैसा, ये घर, ये बार, ये महल, ये गाड़ी, ये बैलेंस, ये सोना, ये चांदी, ये तमाम दुनिया की चीजें नंगे दुनिया में आए थे, नंगे दुनिया से जाओगे। हाँ, ये हकीकत है इस दुनिया में। इस दुनिया की हकीकत अगर हम समझ लें तो सही माना में इस दुनिया में हम जिंदा रहें। हज़रत इमाम अली कर्रमल्लाहु वजहहु करीम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मेरे पास खूबसूरत बेहतरीन लिबास पर पहनकर जेब करके आई और अपनाने को कहा तो मैंने उसे तलाक़ मुग़ल्लज़ा दे दी। मैंने उससे कहा तल्लक़्तु की, मैंने तुझे तलाक दी। ये तो हमारे अली का तरीका है। हम अपने आप को अली वाला कहते हैं। देखो ऐसा है ना, कहना और करना दोनों में बहुत फर्क होता है। कहना मीठा मीठा होगा और करना बड़ा कड़वा होगा। मगर एक बात याद रखो, जो करना है, जो प्रैक्टिकल इस्लाम है, अगर उस पर अमल कर लोगे तो क्या होगा? बहुत सारी रूहानी बीमारियों से बच जाओ। और नहीं करोगे तो भैया मेरा काम बताना है, पहुंचाना है। कम से कम आपको बताकर अल्लाह के यहाँ मैं तो अर्ज कर दूंगा कि भाई मैंने तो अपने भाइयों से, बहनों से जो तेरा हुक्म था वो बता दिया था, अमल करना उनका काम। सबसे बुनियादी काम शो ऑफ करना छोड़ दो, दिखावे की जिंदगी छोड़ दो, सबसे बड़ा काम। और ये हमारे यहाँ देखिए हर एक जगह पे हमारे यहाँ मौजूद। जो मैं आज कर रहा था कि शादियों में हमारे यहाँ बारातें होती हैं, उसमें साहब जेवर ले रहे हैं, हम तो दिखा रहे, अरे भाई अपनी बच्ची को दिया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, जो कुछ देना है, ये दुनिया को दिखाने का मतलब क्या होगा? है कि नहीं? इतना पैसा लड़की वाले के ऊपर पड़ जाता है। और मैंने देखा है बाद इलाके, अब पता नहीं आपके यहाँ भी बारातें देखी है मैंने, मगर हमारे पूर्वी यूपी के अंदर एक साथ 300, 400 बाराती आते हैं। मैंने इस रात में मैंने पूछा एक जगह पे, मैंने कहा भाई साहब आप लोग लड़की दिवाने आए हो कि किला पता करने आए हो? जंग में आए हो क्या? इतनी फौज लेकर क्या मतलब है? देखो भाई कितना आसान अल्लाह ने निकाह को किया है। मालूम है कितना आसान किया है? निकाह का मतलब क्या है? निकाह का मतलब वो अक़्द, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो दो लफ्जों से होता है, ईजाब और कबूल, जिसके अंदर दो गवाह होना शर्त। बस ये निकाह है इस्लाम में, ये निकाह है इस्लाम में। औरत खुद अपनी वकील है,
औरत अपने आप को ही पेश कर सकती है। शर्त क्या है? 2 गवाह होना और 2 अल्फाज। औरत कहे मैंने इजाजत दी, मर्द कहे मैंने कबूल किया इसको अपने निकाह। दैट इज निकाह। और वक्त के दिन के किसी भी पहर में हो सकता है, 24 घंटे में किसी भी वक्त हो सकता है। उसके लिए कोई ऐसा एहतमाम करना या कोई इस किस्म का कोई जायचा निकालने की जरूरत नहीं है, इस्तिखारा करने की जरूरत नहीं है। इतना आसान है निकाह, है ना? अल्लाह करे आसान और हम करें मुश्किल। हम मुश्किल कैसे कर रहे हैं? आप कहेंगे कि हजरत हम लोग कहां मुश्किल कर रहे हैं? मुश्किल किया जा रहा है निकाह का। मैं एक बात का कायल हुआ हूं, अब जाहिर सी बात है 50 साल का हो गया तो उसको तजुर्बा आएगा। नहीं 50 साल के आदमी को तजुर्बा होता है। मैं कह सकता हूं कि मैं तजुर्बेकार इंसान, हाँ, पक्की उम्र में हूं। बहुत सारे लोग बच्चे बारे होते कहते हैं अरे हमारा लड़का अभी बड़ा हो जाए, कमाने लगे, सब हो जाए, तब हम उसका निकाह करेंगे। अरे हमारी बिटिया तो अभी छोटी है, वगैरह वगैरह, है ना? इस किस्म की बात। मुझे पुराने जमाने का मत समझना। मेरा दिमाग जो आदमी मॉडर्न कपड़ों से नहीं होता, आगे तक की सोच इंसानी दिमाग से। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो इस्लाम की शरीयत की रोशनी, शरीयत इस्लामी की रोशनी में बच्चे बालिग हो जाएं, उनका निकाह कर दो निकाह, ताकि गुनाह के रास्ते से बच जाए। खास तौर पे आज के दौर में, हाँ, आज के दौर में बहुत जरूरी है ये। शैतान तो आजकल बहकाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं समझता हूं अगर कोई शैतान से मिलना चाहेगा तो शैतान किसी होटल में या किसी रिजॉर्ट पे आराम कर रहा होगा। हाँ, आजकल तो वही, आजकल तो ये है शैतान। जब जाओ खोला, है ना? स्नैपचैट, इन्होंने अपने मालूम भी नहीं है स्नैपचैट बच्चे के साथ इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे, है ना, कितना इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फेसबुक है, व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, और अल्लाह की बना। अच्छा चलो ठीक है, इस्लामी रील्स होती हैं, अहकामात होते हैं, उलमा की तकरीरों के शॉर्ट्स होते हैं, वो सुनो सही है। मगर यकीन जाने आजकल ऐसी ऐसी इंस्टाग्राम पे रील्स, इब्राहिम भाई मैं तो अपने यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि ऐसी चीजें हैं उसके अंदर कि आप जो अल्लाह से डरने वाला इंसान होगा वो तो देख के कहेगा कि भैया ये फैमिली के साथ बैठकर सुनने देखने वाली चीजें ही नहीं। और उसकी वजह से क्या हुआ मालूम आपको? उसकी वजह से ये हुआ है कि हमारे नौजवानों में से इस बात की तमीज निकल गई है कि ये सही है या ये गलत है। ये जो मीडिया है ना, मीडिया, इस सोशल मीडिया की वजह से अगर आज कोई हम जैसा आके कहे कि भाई ये इंस्टाग्राम सही नहीं है, तो हमारा नौजवान भाई कहेगा हमसे अरे हजरत छोड़ो ना, अभी आगे बढ़ो ना, ये सब क्या है। अगर हम कुछ कहें कि भाई पर्दे का इत्तेमाम करो तो हमारी बच्चियां हमसे कहेंगी क्या हजरत पुराने जमाने की बात कर रहे हो आप,
कैसी कैसी बातें कर रहे हो। हम कहें कि बच्चियों की निकाह में इस बात का एहतमाम करो कि सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी हो जाए। तुम तो कह रहे हजरत 1400 साल पुरानी बातें क्या कर रहे हैं। कुछ तो करना ही पड़ता है। मुझसे अक्सर लोग, जब मैं इस्लाम करता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे कहते हैं हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं कहा कि भाई मैं गलत कहता ही तब कहने लगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर हजरत क्या है ना, समाज का भी देखना पड़ता है। ये जुमला है, ये मुझे ही नहीं, कोई भी आलिम अगर इस बात को कहेगा तो जुमला ये इस्तेमाल किया जाए। अरे हजरत समाज को भी तो देखना पड़ता है? गोश्त मांडे अगर नहीं खिलाए सबको, रमजानी साहब, अगर वो क्या मावा वाटी गुलाब जामुन अगर उससे ज़ियाफत नहीं करी लोगों की, तो चौधरी साहब की मूंछ नीचे नहीं हो जाएगी? है कि नहीं? इसी वजह से निकाल दिया आपने। तो हजरात गिरामी, ये तो मैं खाली आप लोगों की मैंने चाह कि एक सीरियस टॉपिक है तो थोड़ा आप लोग गुदगुदी बगल आप लोग गुदगुदी कर दूं, मगर सही बात यही है कि हम लोग जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और जो बोलने पे आते हैं तो साहब इतना बोलते हैं कि हम ये हैं आशिक रसूल और हम आले रसूल से इतनी मोहब्बत करने वाले। आले रसूल पुष्ट कर पुष्ट आते गए। मेरी खुद की 4 दोस्तें यहाँ पे बस से आ गई। अब मैं चाहता हूं कि 5वीं पुष्ट जब आए अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह हमारे ये राब्ते, ये नस्ली राब्ते, ये नस्ल दर नस्ल कायम है, नस्ल दर नस्ल कायम है, ये बरकतें कायम है। तो मैं चाहता हूं कि भाई अपना बस्ती एक मॉडर्न बरकती टाउन बने, मॉडर्न टाउन जहां पर जो कहा जाए वही किया जाए। हम एक वो जो कम्युनिटी मीटिंग होती है पुलिस स्टेशन में किसी भी त्योहार से पहले, तो उसमें हमें बुलाया गया, तो हम गए। उनसे सैयदी थी, पहले बुलाया गया था, तो नवरात्रि और उससे सैयदी एक साथ आगे पीछे आ रहा, तो वहां पे लोग आए, पुलिस वालों ने, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी आए थे, हमारे मुसलमान वहां पे जो लीडर्स थे वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने फकीर को भी बुला लिया था और फिर कुछ सबको कहना था। तो साहब सबने कहा कि भाई हम लोग सब सद्भावना चाहते हैं और सब आपस में, मैंने कहा वो सब छोड़ दो, मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैंने एसओ साहब से कहा कि भाई ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ के जो लोग मुसाफिर गैर मुस्लिम जो दूर से आते हैं अपने श्रद्धालु, तो उनके लिए मेरी तरफ से मैं चावल का इंतजाम कर देता हूँ, उनको खिचड़ी या पूरी तरकारी जो है ये बना के उनको खिला देता है। मतलब क्यों कहा मैंने उनसे ये, मैंने कहा देखो ऐसा है, मैंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त से ये सुना, वो अलीगढ़ के सीनियर इंस्पेक्टर थे, उनका सरनेम जैदी है। वो कहने लगे मुझसे, सैयद साहब जब मैं सीनियर इंस्पेक्टर था पुलिस स्टेशन में, और जब ये शांति कमेटी की मीटिंग हुआ करती थी, आगे जितने भी दिग्गज मूछ वाले वगैरह बैठा करते थे, तो और जो बात करते थे सद्भावना उसकी, और उसके बाद बात करने के बाद वापस गए तो पता चला कि दंगा हो गया शहर में, और पता ये चला कि जो लोग सद्भावना की बात करने में आगे थे वही लोग उसको भड़काने में भी आ गया। मैं अपने मुसलमानों की जिम्मेदारी लेकर ये आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने पड़ोस के माहौल को अच्छा बना के रखें, जबान से नहीं अपने अमल से, अच्छा बना के रखें।
क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि नफरत को आप सिर्फ एक चीज से मिटा सकते हैं, वो है मोहब्बत। मिसाल अपने रसूल से ले लो। रसूल अल्लाह तबलीग दीन करने, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने ताइफ गए। आप गए, आपने तबलीग करी, आपको वहां के लोगों ने बच्चों से कंकरी और पत्थर मरवाए। रसूल अल्लाह जख्मी हो गए। उनके लैब आना उस वक्त जो जैद बिन मोहम्मद कहलाते थे, उनका नाम है जैद बिन हारिसा, रसूल अल्लाह के गुलाम थे, जो बीवी सैयदा खुदैजा ने उनको रसूल अल्लाह की बारगाह में हदियतन पेश की। उन्होंने सरकार के जिस्म को ढक दिया, वो भी जख्मी हुए, रसूल अल्लाह भी जख्मी हुए। जिब्राइल आ गया। जिब्राइल ने आके कहा, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपके रब ने आपको सलाम कहलवाया है और ये कहा है कि बस आप होठों को जुम्बिश दे दें, ये ताइफ के पहाड़ों को मैं उल्टा करके रख दूंगा इन लोगों के ऊपर। रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं, मैं देख रहा हूं कि यही लोग तो आज मुझे पत्थर मार रहे हैं, इन्हीं लोगों की नस्लें इस्लाम का झंडा बुलंद किए हुए जहां में अखलाक का दर्स, सद्व्यवहार का दर्स फैला रहा है, इंसानी मोहब्बत का दर्स फैला रहा है। तो साथ ही आपको उसी बात पे आऊंगा कि बाकी सब दुनियादारी छोड़ो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस्लामी अहकामात पे अमल करो। अल्लाह, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है। वही चीजें, वही सोशल मीडिया जो आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो, उसी में बहुत सारी दीनी बातें भी हैं। उन दीनी बातों को सिर्फ ये नहीं कि देखा और स्क्रॉल कर दिया, नहीं, सुनो और जो तुम्हारे इलाके के आलिम हैं उनसे पूछो, और अगर वो नहीं बता पाते तो फकीर तो है ही। अरे मुझे वो पुराना जमाना याद आता है, हमारे घर में सबसे ज्यादा डाक बस्सी की आया करती है। बस्सी वालों के खत इतने ठप्पी घर में रखे हुए हैं। अब खतों किताबत का जमाना नहीं मिला है ना, व्हाट्सएप पे भेजोगे उससे क्या मजा है। कितने बहुत सारे लोगों के मैसेज पड़े रहते हैं, है कि नहीं। आदमी कहा, मैं तो वैसे भी बहुत एलर्जिक हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ भाई कोई है जो मेरा फोन ले लो, सही में बहुत बड़ा हेडेक हो गया है। तो मैं यहाँ पे आया, हमारे बचपन के दोस्त हाजी गुलाम जिलानी साहब आदमी बरकाती, जिन्हें हम लोग बचपन में अब्दाल साहब कहा करते थे। अब अपने जो नौजवान बच्चे हैं, मैं उनको थोड़ी मजे की बात बता दूं कि इसी बस्ती में हम लोग बड़े हुए छोटे से। जब हम पहली मरतबा आए थे तो हम 14 साल के थे। अब और ये हमारे साथी बचपन के, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस जमाने में हम लोग आए थे तो उनके जितने मास्टर